नमस्ते। एजुकेशन स्टूडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मिलते हैं आपको होम एंड किचन से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे स्मार्ट टिप्स जो आपके काम को बनाए सुपर इजी, सुपर स्मार्ट, टाइम बचाओ और काम आसान बनाओ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज की वीडियो का पहला यूजफुल सा आइडिया। देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा लेना है। देखिए इस तरह की सीट मेरे पास थी और यहाँ पर जो कार्डबोर्ड वाला रोल आता है ना, जैसे हम किचन में जो फॉइल पेपर यूज करते हैं या फिर जो बच्चों के बुक्स में हम कवर लगाते हैं, जब कवर खत्म हो जाता है तो ये रोल आता है, तो उसी का एक छोटा सा पीस हमें कट कर लेना है। और इस तरीके का कोई वॉलपेपर आपके पास है तो आप ना उसको इसमें चिपका सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आपके पास और अच्छा कलरफुल है तो ये और भी अच्छा बन के रेडी हो गया। तो इस तरह से इसको अच्छे से सेट करके इस रोल में हमें वॉलपेपर को चिपका के इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लेना है डबल साइड टेप और दो पीस हमें डबल साइड टेप के कट कर लेना है और इस तरह से एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड चिपका लेना है। और इसका जो पेपर है इसको निकाल के अब आपको इसको कहीं पर भी वॉल में चिपका लेना है। ठीक है, जहाँ पर आपको सही लगे वहाँ पर आप चिपका दीजिए। अब यहाँ पर मैं इसका क्या यूज करूँगी, ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सा देखिए फ्लावर बंच है जिसमें वास नहीं है, क्योंकि बच्चों ने ना वास जो है तोड़ दिया था, तो इसका वास जो है टूट चुका है। तो आप ना अगर आपके पास कोई घर में एक्स्ट्रा बंच है फ्लावर, आर्टिफिशियल फ्लावर का, या फिर वास टूट गया हो तो आप ना उस पर इस तरीके से भी फ्लावर बंच को रख सकते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा ये लग रहा है। तो इस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट एक आप आर्टिफिशियल फ्लावर के लिए फ्लावर वास बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए मैंने तो इसको किचन में भी हैंग किया और ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। बहुत अच्छा आइडिया है। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो, टिप अच्छा लगा हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की ओर। तो दोस्तों कई बार जो होता है ना, हमें कप ले जाने होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने होते हैं। लेकिन जो कप होता है ना, जब हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो हमारी जो कप है ना, कभी इसका हैंडल टूट जाता है, कभी इसका कोई ऊपर वाला पार्ट टूट जाता है, तो हमारा नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छा सा आइडिया बताऊंगी आपको। कप को ना सबसे पहले इस तरह से रखना है जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। जैसे मैंने सेट किए हैं, कप के अंदर फिर हैंडल को रखना है। उसके बाद देखिए इस तरह से जैसे कि आपने वीडियो में देखा सेम इस तरह से रखना है। और उसके बाद लेना है न्यूज़पेपर को आपको डबल करके ही लेना है और इस तरीके से अच्छे से फोल्ड करके और एक रबर बैंड लेना है और इस तरह से सिक्योर कर लेना है। इस तरह से अगर आप इधर उधर कप्स को ले जाते हैं, जैसे आप रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं और आपको रूम चेंज करना है, तो उस समय के लिए ना ये ट्रिक आपके लिए बहुत काम की है, बहुत बेस्ट है। तो यहाँ पर एक कॉटन का बैग लिया और इस तरह से मैंने इन कप्स को इसमें रख लिया। इस तरह से अगर हम कप्स को ले जाएंगे तो हमारे कप्स ना बिल्कुल भी ये डैमेज नहीं होंगे, बिल्कुल भी इसका जो हैंडल है वो नहीं टूटेंगे। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। आप भी इस तरीके से अपने कप्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अब नेक्स्ट टिप की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरे पास है कुछ छोटी छोटी रिंग्स। आप इसको गोल्ड की रिंग्स के साथ भी इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी हम कोई फंक्शन अटेंड करने जाते हैं तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे हल्दी मेहंदी बहुत सारे होते हैं, सभी को पता ही है। तो वहाँ पे ना हमें हर ड्रेस के हिसाब से अपनी ज्वेलरी भी ले जानी होती है। तो ऐसे में जो रिंग्स होती है ना, काफ़ी छोटी छोटी होती है। कई बार जो ये रिंग होती है वो गुम हो जाती है और गोल्ड की रिंग अगर गुम हो गई तो अब तो फिर बहुत बड़ा आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आपको करना क्या है, देखिए जितनी भी रिंग्स है ना, आपको एक छोटी सी एक जो सेफ्टी पिन होती है बड़ी वाली साइज की, उसमें आप सारी रिंग्स को लगा के और देखिए इस तरीके से सेफ्टी पिन में रखेंगे तो ये सारी रिंग्स ना आपको एक साथ मिलेगी। जब जरूरत पड़ेगी उस समय खोजना भी नहीं पड़ेगा, बहुत सारा समय भी वेस्ट होगा। और अगर गोल्ड की रिंग है तो आप ना इनको इस तरह से, जो आपके पास जो छोटा वाला पर्स रहता है ना, उसमें इस तरह से छोटे से पर्स में भी आप इस सेफ्टी पिन को लगा लीजिए और छोटे से पर्स में भी आप गोल्ड की छोटी छोटी रिंग्स को ले जा सकते हैं। और इस तरह से आपकी जो गोल्ड की रिंग है वो सेफ भी रहेंगी, बिल्कुल भी गुम होने का जो रिस्क है वो भी नहीं रहेगा। और अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी को भी रखते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि ना बहुत सारा आपका समय भी वेस्ट नहीं होगा। इस तरह से आप रिंग्स को अपनी ज्वेलरी के डिब्बों में भी रख सकते हैं, आपकी बाकी ज्वेलरी के साथ ये मिक्स नहीं होंगी। नेक्स्ट आइडिया की और बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पतीला लिया, इसमें मैंने आधा पतीला पानी लिया और इसमें मैंने 2 क्यूब डाल दिए हैं बर्फ की। ठीक है, आइस क्यूब डाल
डाल दिए। अब इसका क्या यूज करेंगे, तो दोस्तों कई बार जो हमारे घर में खीरे होते हैं ना, ज़्यादा समय तक रह जाते हैं तो हमारे जो खीरे होते हैं वो मुरझा जाते हैं। तो मुरझाए हुए खीरे को बर्फ़ के पानी में अगर आप 10 मिनट तक के लिए भिगो कर रख देते हैं तो ये वापस से अपने फ्रेश हो जाते हैं, वापस से पहले जैसे हो जाते हैं। और उसके बाद आप इसको कट करके अपनी मर्जी के शेप के अनुसार कट करके इंजॉय कर सकते हैं सैलेड की तरह। तो इस तरह से इसका जो मुरझाया हुआपन है वो दूर हो जाता है और एकदम से इसका जो टेस्ट है वो भी ठीक हो जाता है और आप इसका फिर से रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट टिप आप सभी के बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों जब भी हम खाना बनाते हैं तो कई बार ना गैस का जो स्टोव होता है उसके नीचे कोई चीज़ गिर जाती है, स्पून गिर जाता है या फिर कई बार लाइटर वगैरह गिर जाता है। तो क्या होता है ना, ऐसे में गैस स्टोव बहुत भारी होता है। कुछ गैस स्टोव तो बहुत भारी होते हैं और कुछ गैस स्टोव जो होते हैं ना उनकी हाइट बहुत कम होती है। तो फिर गैस स्टोव के नीचे हमारा हाथ नहीं जा पाता है, कुछ क्लीनिंग करनी होती है तब भी नहीं भी जा पाता है। और गैस स्टोव अगर भारी होता है तो बार बार इससे को उठाने में भी दिक्कत होती है। तो उसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपको लेनी है कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल होती है ना, उसी के ढक्कन लेने हैं। पानी की भी ले सकते हैं, बस सेम साइज के आपको यहाँ पर ढक्कन का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने ढक्कन लेने हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें से कुकर को हटा लिया। आपको लेने हैं 4 ढक्कन। ठीक है, और अब यहाँ पर देखिए चारों पैरों में हमें कोल्ड ड्रिंक की बोतल की कैप को इस तरह से लगा लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से लगाने से क्या फ़ायदा होगा, देखिए इससे तो सबसे पहला फ़ायदा ये होगा ना, इसकी जो हाइट होती है ना वो ज़्यादा हो जाती है। अगर इस तरह से इसकी हाइट बढ़ जाती है तो फिर हम इसके नीचे आराम से हाथ को डाल के कोई भी चीज़ वहाँ गिरी रहती है तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं। और जब भी आपको क्लीनिंग करनी होती है, क्योंकि क्लीनिंग तो हमें बार बार करनी पड़ती है गैस स्टोव के नीचे, तो ना वहाँ पर बार बार आपको गैस स्टोव को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इस तरह से कुछ भी चीज़ अगर खाना बनाते बनाते भी कई बार ना कुछ चीज़ें गिर जाती है, कच्ची वगैरह गिर जाती है, तो आप बिना गैस स्टोव को हिलाए डुलाए भी वहाँ हाथ डाल के निकाल सकते हैं। और देखिए इस तरह से उस गैस स्टोव के नीचे आप बिना उसको उठाए आप वहाँ की क्लीनिंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो गैस स्टोव के पैर होते हैं ना वो आसानी से इधर उधर नहीं हो पाते हैं, लेकिन जब हम इसमें बॉटल की कैप नीचे से लगा देते हैं तो ना हम आसानी से पूरे गैस स्टोव को देखिए इस तरह से इजीली इधर उधर रख सकते हैं, या आराम से हम इसको इधर उधर कर सकते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक है, देखिए हाइट के हिसाब से भी, और देखिए बिना उठाए आप इसके नीचे क्लीनिंग भी कर सकते हैं। मुझे तो ये आइडिया बहुत पसंद आया, क्योंकि ना कई बार हमें बार बार यहाँ की क्लीनिंग करनी पड़ती है तो बार बार गैस स्टोव को उठाना भी नहीं पड़ता है। बहुत अच्छा आइडिया, आप भी ट्राई करके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट आइडिया आप सभी लेडीज के बहुत काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह की शॉपिंग बैग हम सभी के पास आते रहते हैं। जब भी हम कोई नए कपड़े लेके आते हैं इस तरीके के अच्छे अच्छे और अच्छी क्वालिटी के शॉपिंग बैग हमारे पास आते रहते हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए इस तरीके से शॉपिंग बैग को सबसे पहले तो फोल्ड करना है, जैसे मैं कर रही हूँ सेम ऐसे ही करना है, वीडियो में दिखाए हुए तरीके से करना है। उसके बाद देखिए ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले साइड में देखिए जो पॉकेट सी बनी रहती है वहां पर हमें इसको टक कर लेना है। देखिए अब बड़े से शॉपिंग बैग की इतनी छोटी सी फोल्डिंग हमारी बन के रेडी हो गई है। इसकी जगह पर आप ना प्लास्टिक की जो बड़ी पॉलिथीन होती है उसका भी यूज कर सकते हैं, वो भी बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर इतनी छोटी सी फोल्डिंग यहाँ पर हो गई है। अब दोस्तों कभी भी आपको कहीं जाना है, फंक्शन में जाना है या फिर कहीं मार्केट वगैरह भी जाना है, आप ना उस समय अपने पर्स में, छोटे से पर्स में इस बड़े से कॉटन बैग को भी फोल्ड करके जरूर रखिएगा। एक शॉपिंग बैग आप छोटे से पर्स में अपने जरूर रखिएगा, क्योंकि दोस्तों कई बार इमरजेंसी में ये शॉपिंग बैग ना हमारे बहुत काम आ जाता है। क्योंकि जैसे मार्केट गए हैं उस समय हमने कुछ सामान ले लिया होता है, कुछ चीज़ें हमारी बढ़ जाती है, तो उस समय ना शॉपिंग बैग हमारा बहुत काम आता है। बहुत अच्छी ट्रिक है, मैं तो अपने पर्स में इस तरह से फोल्ड करके एक शॉपिंग बैग को हमेशा रखती हूँ और हमारे कई बार ना इमरजेंसी में ये काम आ जाता है। बहुत अच्छी ट्रिक है, छोटे से पर्स में भी आप एक बड़े से शॉपिंग बैग को फोल्ड करके इस तरह से रख कर ले जा सकते हैं। आई होप आपको आज के आइडिया पसंद आए होंगे।